दोस्तों मैकेनिकल लॉजिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये एक प्रेस है और इसका क्लच के लेदर हैं जो वो ख़राब हो गए। और दिक्कत क्या आई कि जब हम इस क्लच को चेक कर रहे थे तो इसके अंदर जो लेदर लगे हुए थे, जब उनको ध्यान से देखते तो बाहर से देखिए, देखने को लग रहा है कि लेदर तो बहुत है, पूरे सही हैं, जितना साइज उनका होना चाहिए उतना ही है। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये देखिए। और अंदर से घिस गए हैं। ये जब डाले गए थे तो हो सकता है साइज थोड़ा बड़ा ले लिया गया हो। और जहाँ पे इसकी ये डिस्क लगनी है, ये वाला देखिए, ऊपर से लग रहे हैं देखने को जो लेदर है काफ़ी मोटाई में है, और जो अंदर से चेक करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा घिस गए हैं। अब कितने घिस गए हैं तो इसको खोलते हैं अभी मशीन को, और खोलने के बाद अभी हम आपको दिखाएंगे अंदर से। अभी ये क्लच है और इसको अभी हम बाहर निकालेंगे, और यहाँ से इसकी प्लेट है जो ये बाहर करेंगे। तो एक जो क्लच के लेदर हैं इसमें रहते हैं जो ब्रेक का काम करते हैं, और अभी हमने इस प्लेट को हटा दिया। अब इसके बाद जो अब हम क्लच को बाहर खींचेंगे तो थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये वाले लेदर तो इसके अंदर प्रेस रहते हैं, क्योंकि पकड़ रहती है अंदर, स्प्रिंग टाइट रहता है, इस वजह से जब हम बाहर निकालते हैं कुछ इस तरह से कई बार जो लेदर प्लेट है वो निकल जाती है। तो हो सकता है कि आपके पैर पे चोट ना लग जाए, तो ये इस बात का ध्यान रखें। अभी देखिए एक साइड से लेदर बिल्कुल उड़ गए, ख़त्म हो गए हैं, ये देखिए। और दूसरी साइड से बिल्कुल सही पड़े हैं अभी, मतलब उनको कुछ भी नहीं हुआ। तो ये अभी हम इसके पास जो ये लेदर रख रहे हैं, तो यहाँ पे ये वाले लेदर हैं हम चेंज करेंगे। अब चेंज कैसे करेंगे कि एक साइड तो लेदर हमारे हैं, ये प्रॉब्लम अलग से है। ज़्यादातर हमने वीडियो आपको दिखाई है पूरे लेदर चेंज करने की। अब हम आपको ये दिखाएंगे कि इसके अंदर आपको एक साइड के अगर लेदर ख़राब हो जाए तो उनको कैसे चेंज करना है। तो ये लेदर आपको बाज़ार में से मिल जाएंगे, आप साइज़ बता के डाई के हिसाब से पूरा इसको राउंड करके, पहले वीडियो में हमने बताया गया कि कैसे आपने इसका साइज़ लेना है। तो उसी हिसाब से आपने साइज़ लेके ये पीस है जो ले लेने, तैयार कर लेने। अभी हम पुराने लेदरों को निकालने के लिए जो रिफ्ट है उसको तोड़ रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, ताकि जो हमारे ये पुराने लेदर हैं तो आराम से निकल जाएँ। हो सकता है कि तो नहीं तो नीचे वाले भी है डैमेज हो सकते हैं अगर ज़्यादा कोई तोड़ भंन करेंगे तो, इस तरह से। तो अभी हमने ड्रिल की मदद से इस जो हमारी रिफ्ट की हुई थी, और रिफ्ट को हम ख़त्म कर रहे हैं। हमारी जो रिफ्ट की हुई थी, रिफ्ट भी मतलब पूरी रिफ्ट तक पहुंच गए लेदर, यहाँ तक नहीं पहुंचने चाहिए। और अभी हमने दूसरे नए लेदर हैं जो पहले आप वीडियो मेरी पुरानी चेक कर सकते हो, उसमें मैंने बताया कि कैसे आपने लेदर चिपकाने हैं। और अभी हमने क्या किया, एक साइड इन लेदरों को चिपका दिया था, दूसरी साइड हमारे लेदर हैं जो वैसे ऑलरेडी लगे हुए हैं, और उनके अंदर सुराख करने के बाद अभी हम गुर्जिंग कर रहे हैं। गुर्जिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि ये देखिए यहाँ निशान हमने लगा रखा है, सेटिंग कर रखी है ड्रिल मशीन की, तक इससे ज़्यादा हमारी गुर्जिंग ना हो जाए। तो गुर्जिंग इसलिए कर रहे हैं कि जो हमारी रिफ्ट है तो इसको, रिफ्ट का जो हेड है वो इसके अंदर रहे। तो जब आपका रिफ्ट घिसना शुरू हो जाए तो आप समझ लें कि आपके लेदर हैं जो चेंज करने वाले हैं। अगर आप फिर भी उनको चलाते जाएंगे तो हो सकता है कि आपके जो रिफ्ट है तो वो आपकी जो डिस्क है क्लच की तो उसको ख़राब कर दें, उसके अंदर लाइनिंग आ जाएगी। तो कुछ इस तरह से आपने इसके अंदर ये गुर्जिंग करनी है। इसको आप कुछ भी भाषा, अपनी भाषा में कुछ और भी कहते होंगे, तो आप इसे काउंटर भी बोल सकते हैं कि हम लेदर के अंदर काउंटरिंग कर रहे हैं। तो जैसे डाई बनाने के टाइम इस बोल्ट के लिए की जाती है, सेम वही प्रोसेस है, लेकिन आपने जितनी इसकी लेदर की हाइट है उससे देख के करनी है, ताकि आपका 1-1.5 mm नीचे बच जाए। कुछ इस तरह से जब रिफ्ट इसके अंदर जाएगी तो इस तरह से नीचे तक चली जाएगी, और रिफ्ट एक उधर से रिफ्ट करेंगे और एक इधर से रिफ्ट करेंगे। अभी देखिए हमने रिफ्ट इसके अंदर डाल दी है, डालने के बाद दूसरी साइड इतनी रिफ्ट है जो हमारी बाहर आ चुकी है। अगर रिफ्ट आपकी ज़्यादा बड़ी है तो उसको आप काट के थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं, और छोटा करके आप इसको रिफ्ट कर सकते हैं। तो हमारा दूसरी साइड मैंने बस जैसे आपको बताया कि लेदर हमारे ये पुराने वाले पहले से ही लगे हुए थे, और हमारे कुछ लेदर जो ख़राब हुए थे तो उन्हीं को हमने चेंज किया है। तो अभी हम इसके ऊपर रिफ्टिंग स्टार्ट करेंगे। और रिफ्ट ये आप कॉपर की यूज़ करें तो बहुत ही बढ़िया है, और इसके अंदर होल किया जाता है पहले से ही। तो ये वाली रिफ्ट अगर आप यूज़ करोगे तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है। अभी हमने रिफ्ट को थोड़ा लंबाई में ज़्यादा था इसलिए हमने इसको काट लिया है, और काटने के बाद आप 2 टूल की ज़रूर तैयार कर लें, जिसकी मदद से जो हमारी ये रिफ्ट है उसको इसके साथ रिफ्ट किया जा सके।
तो टूल कुछ इस तरह से होंगे, मैं आपके आगे चल के दिखाता हूँ। तो एक तो थोड़ा तीखा होना चाहिए जो इस रिफ्ट को मुंह को थोड़ा फैला दे, और दूसरा टूल ऐसा होना चाहिए जो उसको इसके साथ पूरा पीटने के बाद बिठा दे। ये वाले लेदर उसके बाद ये क्लच के अंदर कुछ इस तरह से बैठेंगे और यहाँ पे लगेंगे, और एक दो प्लेटें यहाँ पे लगेंगी, एक इधर एक इसके अपोजिट, और दो प्लेटें लगेंगी ऊपर। जो ऊपर वाली हैं वो प्रेशर से खुलने के बाद ही लगेंगी, वो मैं आपको आगे चल के दिखा दूँगा। तो अभी हम रिफ्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो वीडियो बढ़िया लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये देखिए अभी हम टूल की मदद से इसको रिफ्ट कर रहे हैं, और हमने नीचे भी एक प्लेट के साथ एक टूल लगा रखा है जो उस रिफ्ट को ऊपर पूरा उठा के रखेगा, और ये गुर्जिंग के अंदर जाना चाहिए। अभी देखिए एक टूल की मदद से हमने उसको पूरा फैलाने के बाद बैठा दिया, और ये टूल है जो आपके कुछ इस तरह से होने चाहिए। एक देखिए तीखा है पूरा, और एक को हमने अंदर को टेपर लगा रखी है ताकि जो सेंटर है उसका वो ना दबे, और साइड की कॉलर हैं जो रिफ्ट की वो पूरा इसको नीचे बैठा दें। तो नीचे हमने एक प्लेट लगा रखी है, उसके साथ भी एक टूल खड़ा करा हुआ है जिसके जो रिफ्ट के साथ पूरा टच है। अभी देखिए इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा लगाते जाएं चोट, जैसे ही आपको लगे कि आपकी गुर्जिंग जितना फैल गया है तो उसके बाद दूसरे टूल से रिफ्ट कर दें कुछ इस तरह से। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक और शेयर ज़रूर करें दोस्तों।